हाँ स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में सब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यूशन करते हैं। अब आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि हमें ग्रुप का ऑपरेशन देखना है और सब ग्रुप का हमारे को फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये पता करना है। फाइनाइट है तो दो एलिमेंट ले लें और उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी बता दें, और इनफाइनाइट है तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स का क्लोजर बता दें। तो उसके अनुसार आपका ये बन जाता है। मैट्रिसेस को हमने देखा था। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये वैसे ही है, नॉर्मलाइजर जैसा एग्जांपल है। आप एग्जांपल 6 करें आप इसको। 7 ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हमारे को ऑपरेशन स्पेशल दे रखा है। ये इस तरह से डिफाइन आपने ग्रुप जब आपने पढ़ा होगा तब वहाँ किया होगा कि ये जो हम ऑपरेशन है हमारा, ये दो ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट है इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर है। एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जो ऑपरेशन है वो इस तरह से लगता है। आपका ये ए इस फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है और बी सी से मल्टीप्लाई होकर डी ऐड होता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका ध्यान देखना पड़ेगा। ये गिवन होता है आपको ऑपरेशन, तो जी जो है वो जी के साथ बाइनरी ऑपरेशन ये इस तरह से आपको डिफाइंड है। ये इसकी डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। ऑपरेशन ये है और एच क्या है आपके पास? एच इज़ द फॉर्म ये ऑफ द फॉर्म 1, बी। जो एलिमेंट्स हैं वो 1, बी तरह के हैं। एच में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट का सेट किस तरह का है? 1, बी तरह का है। तो पहला एलिमेंट 1 फिक्स हो गया और दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है। रियल नंबर बी रियल नंबर है तो रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। यहाँ पर हमें दूसरे एलिमेंट मतलब एक इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ इन्होंने सीधा लिख लिया है जो आप पहले हमें वीडियो में देख चुके हैं कि यदि ए बी का इन्वर्स देखना हो इस ऑपरेशन से, ए बी का इन्वर्स देखना हो इस ऑपरेशन से, तो वो क्या होता है? बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसको आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यू हैव टू रिमेंबर, और अदरवाइज आप यू कैन फाइंड इट। आप पता कर सकते हैं इसका इन्वर्स क्या है। मान लीजिए कि इसका इन्वर्स E1 E2 है, तो A, B स्टार E1 E2 बराबर क्या हो जाएगा? इस ऑपरेशन को आप लिख दीजिए और फिर दोनों को बराबर करा लीजिए। ये पहला जो पार्ट है पहले पार्ट के बराबर होगा, दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर होगा, और वहाँ से हमारे पास E1 E2 आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा। फिर अब आप उसका इन्वर्स निकाल लीजिए। तो ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसका जो इन्वर्स है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो 1, बी तरह के दो एलिमेंट आप ले लीजिए। अब यहाँ पर 1, बी और 1, सी दो एलिमेंट ले लिए अपन ने। 1, बी और 1, सी दो एलिमेंट ले लीजिए एच के। और अब आप देखिए ये 1, बी और 1, सी इन्वर्स करके आप देखेंगे तो ये 1, बी तो 1, बी एज इट इज़ लिख दिया, स्टार ऑपरेशन लगा दिया, और 1, सी का इन्वर्स लिख दिया वहाँ से। जो अपन ने देखा था ए बी का इन्वर्स होता है 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। उससे यहाँ पर ये ऑपरेशन लिख दिया, फिर इसको सही लिख दिया, इनका फिर ऑपरेशन लगा दिया, तो ये आपके पास 1, बी माइनस सी आ गया। चूँकि बी रियल नंबर है, सी रियल नंबर है, तो बी माइनस सी भी रियल नंबर होगा। और 1 तो है ही आपके पास, तो ये निश्चित रूप से किस में बिलोंग करता है? आपका एच में बिलोंग करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक आपका सब ग्रुप है। ये सब ग्रुप के एग्जांपल्स हुए आपके
सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स में और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप एक बार ट्रेस कर लीजिए। इन अनसोल्ड में भी ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ए रेस टू द पावर m जैसे ये है आपका, तो इसके दो एलिमेंट मान लीजिए ए रेस टू द पावर n1 कोमा ए रेस टू द पावर n2, और ऑपरेशन अपने को क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। और ये n चूँकि z में बिलोंग करता है तो इसके इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं। तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स आपको बताना है, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे गुणा है तो यहाँ गुणा लगा देता हूँ मैं, ये इसका ऑपरेशन गुणा है और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, ए रेस टू द पावर n1 माइनस n2 बन जाएगा। और n1 माइनस n2, n1 रियल इंटीजर है, n2 इंटीजर है, तो n1 माइनस n2 इंटीजर बनेगा। तो ये इंटीजर हो गया आपका। तो ये किस में बिलोंग करेगा, आपका h में बिलोंग करेगा। h में बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप होगा आपका। ये जो सेट है हमने बिल्कुल इसके पैरेलल उधर a प्लस आयोटा b के लिए हमने कर रखा है। ये किसके लिए कर रखा है आपने, बिल्कुल आयोटा b के लिए कर रखा है। तो उधर एग्जाम्पल में आपके पास है ये, तो आप उसको देखें। z जिनका मॉडुलस जो z है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 के बराबर हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। पहले z1 और z2 आप इसके दो एलिमेंट ले लीजिए। अब आपको क्या बताना है, ऑपरेशन गुणा दे रखा है आपको, ये भी ध्यान में आता है। तो आपको बताना है कि पहला एलिमेंट z1 और z2 के इन्वर्स का जो है वो मॉडुलस जो है वो आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये आपको शो करना है। तो ये आसानी से आप शो कर सकते हैं। और इसका मतलब ये किस में बिलोंग हो जाएगा, आपका h में बिलोंग हो जाएगा। ई रेस टू द पावर आईटा क्यू ये वैसा ही है जैसा क्वेश्चन इधर है आपका। तो कुल मिलाकर ये ऐसे कोई सवाल है नहीं। एक मिनट और देख लेते हैं। एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, ये अपन लिखते ही हैं। यस और नो में आंसर देने थे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जिसको आप नहीं कर सकें इम्पोर्टेंट परीक्षा के हिसाब से। सब ग्रुप के ये कुछ सवाल थे जिनमें आप आराम से इसको देखें। यदि इनमें कोई दिक्कत है तो कैरी आउट करें। सब ग्रुप बहुत ही सरल चैप्टर है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। आगे हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।